हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है फंक्शंस। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका क्या यूज़ है, इसके कितने टाइप है, हम हर एक चीज़ इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं और हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो फंक्शन क्या होता है? एक रिलेटेड स्टेटमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे बनाया जाता है। जैसे फंक्शन का अगर हमने एक बार अगर कुछ लॉजिक लिखा, हम लोग उसे कितनी बार भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ना प्रोग्राम बढ़ता है, जैसे जैसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे अगर हम लोग सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो ठीक है, वो अलग बात है। पर जब हम लोग और डीप घुसते हैं, अगर हम लोग बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे पूरा एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ करवा रहे हैं, कैलकुलस हो गया, मॉड्यूल निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उस वक्त फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो हमें बहुत हेल्प करता है, प्रोग्राम को बहुत हेल्प करता है। किस तरह, वो भी समझेंगे। A function can be used by the programmer in a given program at any number of time। हम लोग फंक्शन का रीयूज कर सकते हैं। हम लोग एक ही फंक्शन को बार बार अपने एक ही प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, जिससे अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। अपने हमें चीज़ें समझती है क्या चल रही है, कैसे चल रही है। अब हम समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। जो डेफ है ना, डेफ से समझता है, अपने सिस्टम को समझता है, डेफ के वर्ड से, डेफ के कीवर्ड से समझता है कि हम जो लिखने वाले, हम लोग फंक्शन क्रिएट करने वाले, हम लोग फंक्शन का यूज करने वाले, और ये होता है फंक्शन नेम। और फिर उसके नीचे जो भी लिखोगे वो डिक्लेरेशन होता है, और फिर आपका फंक्शन क्या करने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। और इससे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये क्या होता है, ये हो गया डेफ, ये हो गया फंक्शन का नेम, और आप ये चीज़ें प्रिंट कर रहे हो, लाइक हेलो टेस्टर। हम इसे प्रैक्टिस करते हैं कि सिस्टम पे कि ये कैसे वर्क होता है। हमने क्या किया, हमने पहले एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा है कि माय फंक्शन। आपने ये किया, फिर हमने कल के हमने चलो हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, हेलो टेस्टर। हेलो टेस्टर आपने प्रिंट किया। आपने ये जहाँ पे क्या किया, आप पे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग, दो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डिक्लेरेशन, एक फंक्शन कॉल। दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक होती है डिक्लेरेशन, लाइक अगर हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये हो गया फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन। इसका मैं जस्ट सेटिंग चेंज करता हूँ, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो इससे हम लोग अपना जो कर्सर वगैरह होता है उसको हम लोग, उसकी साइज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग ऑल फॉन्ट, ओके। ये आपको दिख रहा है? चलो लेट्स चेक, अभी हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, फंक्शन कॉल क्या होता है? Whenever we want to call a function, we put the function of the name by parenthesis as follows। फंक्शन जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब अभी हम लोग ने कभी कोई फंक्शन लिखा है, अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन करें उसके बाद हमें फंक्शन कॉल करना जरूरी होता है। कि फंक्शन जैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, अगर इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो यहाँ पे कंसोल पे अपना डेटा प्रिंट ही नहीं होगा। देख रहे हैं, यहाँ पे अपना ये प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। तो अभी हम लोग जब हम लोग कॉल करेंगे, फंक्शन को कैसे करते हैं, माय फंक्शन। जब मैं ये करूँगा तो ये हो गया, फंक्शन कॉल हुआ।
तो इसी का यूज होता है फंक्शन कॉल, इसी को कहते हैं कि फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस करेंगे तो क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। A function definition: the part containing the exact set of instruction which are excluded during the function call. फंक्शन कॉल के अलावा जो भी चीज़ें होती है उससे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जैसे हमारे प्रोग्राम में जो है ये क्या है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन के अंदर क्या लिखा उससे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी उससे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये चीज़ याद रखना बस। अब हम चलते हैं आगे। एक प्रोग्राम डेफ फंक्शन नेम और ये प्रिंट करेंगे, तो ये हमने करके देख लिया। अब हम चलते हैं और आगे कि टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? जो पहला होता है वो होता है बिल्ट इन फंक्शन, और जो सेकेंड होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? जो फंक्शन, जो चीज़ें हम लोग को पहले से ही दी गई है पाइथन में, जैसे प्रिंट, रेंज, लेंथ, ये सब जो चीज़ें फंक्शन है ये हमें पहले से ही अपने प्रोग्राम में दी गई है। हम लोग ने कभी कुछ डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे हमने कभी प्रिंट का पूरा मीनिंग लिखा ही नहीं है कि प्रिंट मतलब इस चीज़ को प्रिंट किया जाए। ये जो पाइथन है ये इसमें पहले से ही आया है, इनबिल्ड आया है। ये जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तभी आपको ये सारे फंक्शन के मीनिंग यहाँ पे पहले से लिखे हैं। तो ये क्या बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले से आए हुए फंक्शन है। ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? जो ये आपने लिखा है ना, ये माय फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड, ये आपने लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो। इससे कहते हैं यूजर डिफाइंड और उसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो जैसे बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाइथन, एग्जांपल लेंथ, प्रिंट एंड रेंज। और यूजर डिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड बाय यूजर। डिफाइंड बाय हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल हमारे ऊपर है। ये दो चीज़ समझे। अभी हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, जैसे एक फंक्शन का लेट्स टेक, हम लोग उसमें पहले देखने वाले कि इवन ऑड, अगर हमें फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना होगा तो हम लोग उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ। लेट्स टेक कि आपने नंबर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है हम लोग बोल रहे हैं इनपुट करने, और जो नंबर होगा वो होगा लेट्स टेक एंटर अ नंबर। यूज़र को हमने बोला कि आप एक नंबर एंटर करो। यूज़र ने जब एंटर किया तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम दिया हमने, समझ लो इवन और ऑड नंबर। इवन ऑड नंबर ये लिखा, और इसका लॉजिक क्या बोलता है कि अगर इफ इफ नंबर, जो इसका मॉड्यूल होगा, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद किसी के भी नंबर इसका मॉड्यूल अगर 0 होगा, अगर 0 होगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? एक नंबर जो होगा, जो नंबर होगा इज अ इवन नंबर। और इसी का विपरीत क्या होगा कि एल्स, वो क्या नंबर हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा इज अ ऑड नंबर। इवन और ऑड। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ये किया सबसे पहले कि हमने यूजर को बोला एक नंबर अपने हिसाब से कुछ भी डालने को। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो चेक करेगा क्या, इवन और ऑड। जो आपने नंबर यूजर से लिया है वो इवन है कि ऑड है,
ये पता करने के लिए, तो उसका हमने लॉजिक लिखा। इफ अगर नंबर जो नंबर है मैंने यहाँ पे करती, हाँ ठीक है, हाँ तो जो यूजर से नंबर लिया, अगर वो नंबर का मॉड निकालने पे जब अगर वो इक्वल टू 0 होगा, अगर 2 से उसका मॉड 2 से उसको डिवाइड किया, अगर उसका मॉड निकाल उसका अगर उसका 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, तो वो होगा इवन, नहीं तो वो होगा ऑड। लेट्स से हम लोग ये करते हैं, पहले डालते हैं 14। सो एक कुछ गड़बड़ हुआ, ये देखो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल तो किया, और जो फंक्शन के अंदर की चीज़ें हैं वो हमने नहीं लिखी, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, इसीलिए अब ये चलेगा। हमने 14 लिखा, तो 14 इज ए इवन नंबर। अभी अपन एक बार और इसको रन करते हैं। अब अपन 13 लेते हैं। 13 इज ए ऑड नंबर, 13 इज ए ऑड नंबर। एंड लेट्स टेक 100 क्या है, 100 इज ऑल्सो इवन नंबर। अब हम लोग 99 लेते एक बार, 99 इज ए ऑड नंबर। सो ये क्लियर हो गया ऑड और इवन नंबर का। हम लोग अब एक आगे बढ़ते हैं, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, मतलब जो मैंने आपको करके दिखाया वही था। अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट सम वैल्यू, इट्स कैन वर्क विद, वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द पैरेंथेसिस आल्सो। सो पैरेंथेसिस में हम लोग कुछ नंबर डाल सकते हैं, जैसे डेफ ग्रीड। ग्रीड हम लोग क्या करें, ग्रीड कर रहे हैं एग्जाम्पल कि ग्रीड का हमने जिया लिया हेलो प्लस नेम, जो नेम वहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है, वो हमने किया और उसको रिटर्न किया, और फिर रिटर्न करने के बाद हम उसको प्रिंट करेंगे, ऐसा कुछ आएगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, और हाँ अभी हम लोग ने ये फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट देख लिया। अब हम लोग इसका हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज निकालेंगे किसका, एक स्टूडेंट का परसेंटेज के ऊपर। आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। इसको मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं मार्क्स फंक्शन। हम लोग फंक्शन में कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा मार्क्स फंक्शन। अभी हम लोग पहले इसका शुरू कर देते हैं कि हम लोग क्या इसमें क्या करने वाले, परसेंटेज निकालने वाले, परसेंटेज। तो लाइक डेफ परसेंट हमने इसका फंक्शन नेम ले लिया, और इसमें हमने मार्क्स, हम लोग इसमें मार्क्स करने वाले। लेट्स टेक पी एज ए मैंने वेरिएबल लिया, और इसमें इसका हम लोग क्या करना है, सम करने वाले। सम हम लोग किसका करने वाले, सम मार्क्स डिवाइड बाय 400, क्योंकि हम लोग 4 मार्क्स करने वाले इसीलिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, पी को रिटर्न करेंगे। अब हम लोग ने मार्क्स लिया, मार्क्स वन में हम लोग ने 3 स्टूडेंट का हम लोग मार्क्स लेने वाले। लेट्स एग्जांपल ये ठीक है, ये मार्क्स ले लिया। अभी सेकंड स्टूडेंट का लिए मार्क्स टू लिए 63, 95, 59, 89 मार्क्स। अभी थर्ड स्टूडेंट से ले लिए 75, 98, 65। अब हमने इसका परसेंटेज हम लोग इसका परसेंटेज 1, और हम लोग करने वाले परसेंटेज पहले मार्क्स 1 का ले लिए,
फिर हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, और यहाँ पे हमने दूसरे बच्चे का ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे बच्चे का लिया। अब हम इसे खाली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट परसेंट, पहले एक बच्चे का फिर दूसरे का, फिर ऐसे करके तीसरे बच्चे का। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन का हमने क्या पहले फंक्शन डेफिनेशन लिख लिया। और इसका मैं आपको ना ये भी ये भी समझाऊंगा कि हमने ये सिर्फ एक बच्चे का ऐसा लिखा तो हमें ये कैसे फायदा कैसे दिया, कि जो फंक्शन का जो रियल यूज है वो हमें क्या है, आपको मैं ये भी इससे समझाऊंगा कि फंक्शन का हम लोग क्यों करने वाले हैं। अब अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार लॉजिक लिखा। अगर देखोगे तो हम लोगों ने एक ही बार सिर्फ लॉजिक लिखा। एक बार लॉजिक लिखने के बाद हमें लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ मार्क्स डालने की जरूरत पड़ी और उसका हम लोग ने यूज़ किया। अगर मैं आपको एक विदाउट फंक्शन का दिखाऊं, मार्क्स ही करते हम लोग, मैं कंपेयर करता हूँ, हम लोग सिर्फ मार्क्स करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लेट्स टेक, हम लोग यहाँ पे दो बच्चे का करने वाले, दो बच्चे के मार्क्स का। तो उसका पहले मार्क्स 1, तो हम लोगों ने उसका मार्क्स ले लिया। अब हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज 1, तो हमने लिख दिया सम ऑफ मार्क्स 1 डिवाइड बाय 400 मार्क्स 2 जो बच्चा है यहीं पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या कर दिया, %2। अभी आपको ये समझेगा। देखो जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैनुअली चीजें लिख रहे, हम लोग देखो हर बार उसका लॉजिक लिख रहे। ये जो उसका लॉजिक है हम लोग उसको हर बार लिख रहे। जब मैंने फर्स्ट के लिए किया तो भी ये किया, अगर मैं थर्ड के लिए करूंगा तो भी मैं ये करूंगा। आपको मैं एग्जांपल लिखूं, अगर मुझे थर्ड स्टूडेंट के लिए चाहिए होगा तो भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट का आएगा तो मुझे अगर मुझे किसी किसी अगर बच्चे का परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो मुझे ये लॉजिक जो होगा वो बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार। जितने स्टूडेंट होंगे उतने स्टूडेंट का मेरे को ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा। पर फंक्शन यहीं पे आता है और इसको सही करता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार उसका लॉजिक लिखा, एक बार उसका बस लॉजिक लिखा, उसके बाद सिर्फ बच्चे का मार्क्स लिखा है। वो लॉजिक हमको लिखना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ इसको कॉल किया और हमने उसको सिर्फ प्रिंट किया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे हम लोग को अगर आज तो ठीक है, आज तो हम लोग सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट का करें, अगर 1000 स्टूडेंट करना होगा तो कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा।
1000 हो गए, फिर 10,000 हो गए स्टूडेंट हो गए, तो इसीलिए फंक्शन पिक्चर में आता है। और जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक बार उसको डिक्लेयर करते हैं और उसको हम लोग कितनी बार भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसको कॉल करके उसको यूज करके एक ही चीज को बार बार हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी चीजों को। तो ये होता है फंक्शन का रियल यूज यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। सो अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।